आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई ज़िंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। आइए हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आँखों को बंद करेंगे। आइए हम दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं, दया करने वाले हैं, प्रार्थनाओं को सुनने वाले हैं। आज तक आपने हमेशा हमारी दुआ को सुना, हम आपका धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से जब आज हम आपके वचनों में से सीखने जा रहे हैं, ये वचन हम में से हर एक को खुदाबंद ये पूरी तरह से स्थिर करे, पैरों के लिए ज्योति का दीपक का काम करे, नई जिंदगी के साथ जोड़ दे। कोई भी अंधकार की शक्ति इन वचनों के फ्रूट को चुरा ना सके। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। तो मैं स्वागत करता हूं आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में, और आप सबको मैं इस फादर्स डे के ऊपर कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलता हूं, बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं फादर्स डे के ऊपर। जितने पिता मुझे सुन रहे हैं, आपको इस फादर्स डे के ऊपर मैं एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC की तरफ से बहुत बहुत विशेष और मुबारकबाद देता हूं। हालेलुया। तो आज हम परमेश्वर के कलाम में से देखेंगे फादर्स डे के बारे में ही। जैसे हमारा एक बायोलॉजिकल पिता होता है, जैसे हमारा एक ये ज़मीन पे एक बाय बर्थ हमें जो पिता मिलता है, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, हम बोलते हैं कि ये हमारा फादर है, ये हमारा पिता है। उसी तरह से एक हमारा स्वर्गीय पिता भी है, एक हमारा हेवनली फादर भी है। अब जैसे हम अपने बायोलॉजिकल फादर को ही पिता कहते हैं, हम किसी को भी अपना पिता नहीं कह सकते। भले ही आदर देने के लिए हम ज़रूर कह सकते हैं ये मेरे पिता समान है, पर एक्चुअली में जो आपके डॉक्यूमेंटेशन में लिखा हुआ है आपके पिता का नाम, वही आपके बायोलॉजिकल फादर होते हैं। हालेलुया। अब जैसे इस धरती के ऊपर रहने वाले हर एक मनुष्य का एक बायोलॉजिकल पिता है, उसी तरह से हमारे एक स्वर्गीय बाप भी हैं, हमारे एक स्वर्गीय पिता भी हैं। आज मैं आपको परमेश्वर के कलाम में से बताऊंगा कि कौन है वो हमारे स्वर्गीय पिता। बहुत से लोग ऐसा समझते हैं कि जो परमेश्वर है वो हमारे स्वर्गीय पिता हैं, पर कौन है वो परमेश्वर?
जैसे मैंने आपको बताया, जो बायोलॉजिकल पिता आपके हैं आप उनको जानते हैं, आपको पता है कि वो कौन है। आप ऐसे नहीं बोलते। अगर आपको कोई पूछे आपके पिता का नाम क्या है, कौन है आपके पिता, तो आप ऐसा नहीं कहते हाँ मेरा एक पिता है, हाँ कोई है जो मेरा पिता है। नो, आप एकदम से उनका नाम बताते हैं यस ये मेरे पिता हैं, मैं इनका बेटा हूं। उसी तरह से जिस स्वर्गीय पिता ने हमें ये धरती के ऊपर पिता दिया, वो भी एक पिता है। आज मैं आपको बाइबल में से उस पिता के बारे में बताऊंगा। बहुत से लोगों को आज वचन में से परमेश्वर एक बहुत बड़े प्रकाशन को देने वाले हैं। हालेलुया। हम लोग देखेंगे एक अध्याय को, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय को और उसकी 6 आयत को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पर लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। हालेलुया। बाइबल बताती है यीशु मसीह ने यहाँ पर अपने चेलों को कहा कि मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। क्यों यीशु मसीह ने ऐसा कहा? उस वक्त जो यहूदी लोग होते थे, यहूदी जो मंदिर जो टेंपल था उसमें 3 द्वार होते थे। उन द्वार जो 3 द्वार होते थे उनका नाम होता था, पहला मार्ग, फिर सत्य और जीवन। जैसे ही वो तीनों फाटकों को क्रॉस करते थे वो पिता के सामने जाकर प्रार्थना करते थे। अब वो लोग रिचुअल रीति से, दुनियावी तौर से तो ऐसा करते थे, पर यीशु मसीह इनको क्या कह रहे थे कि भले ही तुम ऐसा करते हो फिर भी तुम हेवनली पिता से कनेक्ट नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि जो मार्ग, जीवन और रास्ता, यानी जो तीनों रास्ते हैं, फाटक हैं, वो मैं हूँ। इसका मतलब यीशु मसीह क्या कह रहे थे कि मैं ही वो एक चेन हूँ, वो कनेक्टर हूँ जो पिता से तुम्हें कनेक्ट कर सकता हूँ। हालेलुया। अब बहुत बार हमें लगता है कि यीशु मसीह परमेश्वर नहीं, यीशु मसीह सिर्फ एक रास्ता है, सिर्फ एक वे है जो परमेश्वर के बारे में बताता है। बहुतों को लगता है कि यीशु मसीह जो है वो एक नबी है, जैसे बाकी पैगंबर हैं वैसे ही यीशु मसीह है, उन्होंने भी पिता के बारे में बताया, अच्छी अच्छी बातें बताई, पर यीशु मसीह हमारे पिता नहीं हैं। अब मैं आपको एक बड़े ही भेद की बात बताऊंगा बाइबल में से। फॉर श्योर यीशु मसीह ने कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे कोई पिता को नहीं देख सकता। यहाँ पर यीशु मसीह एक्चुअली में यही कह रहे थे कि जो पिता है उसको मेरे बिना तुम नहीं देख सकते। वो यही बात बोल रहे थे कि मैं पिता नहीं हूं, पर मेरे बिना तुम पिता को नहीं देख सकते। पर आगे वो कहते हैं कि पिता और मैं एक हैं। यीशु मसीह ने कहा, मैं और पिता एक हैं, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देख लिया। अब यहाँ पर तो यीशु मसीह सिर्फ मुंह से बोल के सिर्फ उनको बता रहे थे कि हाँ मैं और पिता एक हैं, सारा अधिकार मुझे दिया गया है, बिना मेरे कोई पिता को नहीं देख सकता। पर इसके बाद यीशु मसीह ने एक ऐसा प्रमाण दिया, एक ऐसी चीज़ को प्रूफ किया, एक ऐसी बात को बोला जिसने हमें यीशु मसीह के इक्वल कर दिया। जैसे उसने कहा कि बिना मेरे कोई पिता को नहीं देख सकता। इसका मतलब जैसे आपको लगता है कि वो यीशु मसीह के पिता थे, अब मैं आपको वो बताऊंगा जिससे यीशु मसीह ने खुद को और हमें बराबर कर दिया। और जैसे यीशु मसीह के वो पिता हैं वैसे ही अब हमारे भी वो पिता हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों एक हैं, इसमें कोई फर्क नहीं। पर मैं आपको समझाऊंगा आज वचन में से इस गहरे भेद को जो आपको एक नई जिंदगी के साथ जोड़ देगा। हालेलुया। हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद हम परमेश्वर के कलाम में से सीखेंगे।
स्वागत है आप सबका एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। हम देख रहे हैं फादर्स डे के ऊपर कि कौन है हमारा स्वर्गीय पिता। मैंने आपको बताया कि यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मीन्स वो तीनों फाटकों के बारे में बात कर रहे थे जो उस मंदिर में होते थे। परमेश्वर को जाके दंडवत करने से पहले यीशु मसीह ने कहा उस मंदिर के फाटकों को तुम लोग रिचुअली तो फॉलो करते हो, पर एक्चुअली में मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं जा सकता। अब ये बात कई लोगों के माइंड में इस तरह से आती है कि यीशु मसीह सिर्फ परमेश्वर के पुत्र हैं, पर परमेश्वर कोई और है। जो परमेश्वर है वो यीशु मसीह के सिर्फ पिता हैं। यीशु मसीह खुद परमेश्वर नहीं है। पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे यीशु मसीह ने हमें इक्वल कर दिया अपने साथ, और कैसे जब परमेश्वर को, जिसको उन्होंने अपना पिता कहा, अब वो हमारे भी पिता हैं, और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों एक हैं। हालेलुया। हम लोग देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय और उसकी 17 आयत से। यहाँ पे लिखा है, यीशु ने उससे कहा मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। मरियम मगदलीनी ने जाकर चेलों को बताया, मैंने प्रभु को देखा और उसने मुझसे बातें की है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब तक यीशु मसीह का बलिदान नहीं हुआ था तब तक यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा कि वो तुम्हारा भी पिता है। तब तक यीशु मसीह ने कहा कि वो मेरा पिता है। जैसे ही यीशु मसीह ने अपना बलिदान दे दिया, जैसे अपना बलिदान देने के बाद, जी उठने के बाद, अपना लहू लेके जब वो पिता के पास स्वर्ग में जा रहे थे, उन्होंने मरियम से कहा मुझे मत छू, क्योंकि अब तक मैं तुम्हारे पिता और अपने पिता के पास नहीं गया हूँ। उन्होंने कहा मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता के पास जाता हूँ। फिर से देख लेंगे इस वर्ष को। वहाँ पर लिखा है, मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। जी उठने के बाद यीशु मसीह ने उस फर्क को ख़त्म कर दिया। अब यीशु मसीह ने कहा अब तुम मेरे भाई बहन हो, अब मेरा पिता तुम्हारा पिता है। हालेलुया। वो परमेश्वर जो यीशु मसीह के परमेश्वर थे, अब वो हमारे भी परमेश्वर हैं। और यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 10:30 में, मैं और पिता एक हैं। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है मैं और पिता एक हैं। इसका मतलब परमेश्वर, यीशु मसीह और पवित्र आत्मा तीनों एक हैं। इनमें कोई फर्क नहीं है। पर ये सिर्फ एक समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने उस इक्वालिटी को करके हमें अपने बराबर कर दिया। हालेलुया। अब हम जानते हैं कि हमारा पिता कौन है। प्रेज द लॉर्ड। अब हम बोल सकते हैं कि हमारा स्वर्गीय पिता कौन है। अब हमारा स्वर्गीय पिता यीशु मसीह है, यहोवा परमेश्वर है, वो हमारा स्वर्गीय पिता है। अब उस पिता को हम पिता कैसे कह सकते हैं? अब उस पिता को हम थ्रू जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के थ्रू हम उनको पिता कह सकते हैं। हालेलुया। लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा मैं और पिता एक हैं। यहाँ पर मरियम ने क्या कहा? मैंने प्रभु को देखा और उससे बातें की हैं। देखने का मतलब, ओरिजिनल ग्रीक भाषा में देखने का मतलब है टू सी द माइंड इन स्पिरिट। उसने आत्मा में इस चीज़ को समझ लिया। इसका मतलब हमारे आत्मिक पिता को हम आत्मा में होके ही समझ सकते हैं। और उसने मुझसे बातें की हैं। उसने मुझसे ये बातें कही हैं। कहने का जो ओरिजिनल भाषा में वर्ड का मतलब है वह कमांड की हैं। उसने कहा यीशु मसीह ने मुझसे ये बातों को कमांड किया है कि तू जाके बता उनको कि मैं अपने और तुम्हारे पिता के पास जाता हूं। अब यीशु मसीह ने हमें ओरिजिनली इस बात को बता दिया कि हमारा स्वर्गीय पिता कौन है। हालेलुया। यीशु मसीह हमारा स्वर्गीय पिता है। रेवलेशन की किताब अगर आप देखें, प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय और उसकी 3 आयत, यहाँ पे लिखा है, जो उस सिंहासन पर बैठा है वो यशब और माणिक्य सा दिखाई पड़ता है, और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत का सा एक मेघ धनुष दिखाई देता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह को जब यूहन्ना ने जाके जब स्वर्ग में देखा, उसने वहाँ पर जब परमेश्वर को देखा तो उसने
यहाँ पे दो चीज़ें लिखी, यशप और माणिक्य का सा वो जो सिंहासन के ऊपर बैठा था वो मुझे दिखाई देता था। अब यहाँ पे उसने इस चीज़ को सिर्फ डिस्क्राइब किया कि यशप और माणिक्य सा दिखाई पड़ता था। बाइबल कहती है कि परमेश्वर को कभी कोई देख नहीं सकता। यशप और माणिक्य का मतलब लाल रंग का, उसको उस सिंहासन और अपने बीच एक लाल रंग दिखाई दे रहा था। क्या था वो लाल रंग? वो लाल रंग था यीशु मसीह का लहू। हालेलुया। यीशु मसीह के लहू में से हो करके वो परमेश्वर को, वो पिता को देख पा रहा था। हालेलुया। यहाँ पर यूहन्ना ये बता रहा था कि अगर हम परमेश्वर को देखना चाहते हैं तो हम यीशु मसीह के थ्रू ही परमेश्वर को देख सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा? मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे कोई पिता को नहीं देख सकता। हालेलुया। हमारा जो पिता है, जो स्वर्गीय पिता है, वो यीशु मसीह है। यीशु मसीह को हम अपना स्वर्गीय बाप बोल सकते हैं, क्योंकि बाइबल ये कहती है कि उसने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं जा सकता। यीशु मसीह ने अपना बलिदान दे के, जी उठ के हमारे लिए पिता के पास वो पहुँच करवा दी, और उसने कहा मैं और पिता एक हैं। हालेलुया। यीशु मसीह में होकर हम पिता के पास जा सकते हैं, क्योंकि उसने कहा मैं और पिता एक हैं। मेरे प्रियो, जैसे आप अपने बायोलॉजिकल फादर को जानते हैं, उसी तरह से आपको अपने स्वर्गीय पिता को भी जानना ज़रूरी है, और वो हमारा स्वर्गीय पिता यीशु मसीह नासरी है। हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आप सबके लिए मैं दुआ करूँगा। बुझने न देना तुम मशलों को कभी, बेदार रहना हरदम, यीशु आने वाला है। बेदार रहना हरदम, यीशु आने वाला है। शम्मे जलाए रखना, यीशु आने वाला है। पूरी हो रही है नबूवतें सभी, पूरी हो रही है नबूवतें सभी। दरवाजा दिल का खोलो, यीशु आने वाला है। दरवाजा दिल का खोलो, यीशु आने वाला है। शम्मे जलाए रखना, यीशु आने वाला है। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। हम देख रहे हैं फादर्स डे के ऊपर परमेश्वर के कलाम में से मैंने आपको बताया कि कैसे यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन सिर्फ मैं हूँ, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं जा सकता। मेरे प्रियो, अब ये बात कई बार हमें इस तरह से लगती है कि यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं और परमेश्वर कोई और है और पवित्र आत्मा कोई और है। मेरे प्रियो, ये अगर हम समझने के लिए देखें तो ये तीनें अलग अलग चीज़ें तो लगती हैं, पर बाइबल कहती है कि हमारा परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों एक हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने कहा बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं जा सकता। जी उठने के बाद उसने कहा अब जाके तुम मेरे भाइयों से कह दो कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता, अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। इसका मतलब यीशु मसीह ने हमें अपने बराबर का ओहदा दे दिया। अब हम ये तो नहीं बोल सकते कि हम यीशु मसीह बन गए, पर ये सिर्फ एक समझाने की बात है कि अब जो उनका पिता है वही हमारा पिता है, और क्योंकि पिता और यीशु मसीह एक हैं, इसलिए हम अपना
भाई भी यीशु मसीह को बोल सकते हैं और हमारा पिता भी यीशु मसीह को बोल सकते हैं। अब हम ये बोल सकते हैं कि हमारा स्वर्गीय पिता यीशु मसीह है। हालेलुया। मेरे प्रियो, एक और अध्याय को हम देखेंगे, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और उसकी 22 और 23 आयत को। यहाँ पे लिखा है, झूठा कौन है? केवल वह जो यीशु के मसीह होने से इनकार करता है, और मसीह का विरोधी वही है जो पिता का और पुत्र का इनकार करता है। जो कोई पुत्र का इनकार करता है उसके पास पिता भी नहीं। जो पुत्र को मान लेता है उसके पास पिता भी है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर यीशु मसीह ने यहाँ पर अपने वचन में यूहन्ना के ऊपर इस चीज़ को रिवील किया। उसने कहा, झूठा वही है जो यीशु के मसीह होने का इनकार करता है, और मसीह का विरोधी भी वही है जो पिता और पुत्र का इनकार करता है। जो कोई पुत्र का इनकार करता है उसके पास पिता नहीं, और जो पुत्र को मान लेता है उसके पास पिता भी है। हालेलुया। मेरे प्रियो, अब से हम ये नहीं बोल सकते कि हमारा कोई स्वर्गीय पिता है। अब से हम ये नहीं बोल सकते कि हाँ कोई है जो हमारा स्वर्गीय पिता है। जैसे आपका बायोलॉजिकल फादर, जिसको आप नाम लेके जानते हैं, आपको पता है कि ये मेरे पिता हैं, उसी तरह से आप नाम लेके बोल सकते हैं कि यीशु मसीह मेरा पिता है। क्योंकि बाइबल कहती है यीशु मसीह ने अपने इक्वल में भी हमको स्थान दिया, यानी कि वो हमारा भाई भी हो गया। और क्योंकि पिता और यीशु मसीह एक हैं, इसलिए वो हमारा पिता भी हो गया। हालेलुया। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह हमारा स्वर्गीय भाई भी है और पिता भी है। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस फादर्स डे के ऊपर बहुत से लोग सिर्फ आज के दिन को ही फादर्स के साथ सेलिब्रेट करते हैं, कि आज के दिन सिर्फ अपने पिता को, जो बायोलॉजिकल फादर हैं, उनके साथ जाके टाइम स्पेंड करते हैं, उनसे बात करते हैं। पर बाकी के 364 डेज क्या आप जानते हैं बाइबल इसके बारे में क्या कहती है? मैं आपके लिए एक और अध्याय को पढ़ूंगा, इफिशियंस की किताब 6 अध्याय। वहाँ पे लिखा है, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि ये उचित है। अपनी माता और पिता का आदर करो, ये पहली आज्ञा है, और इसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहे। हालेलुया। मेरे प्रियो, अपने पिता और अपनी माता का आदर करने के लिए बाइबल बताती है। बाइबल कहती है कि ये आज्ञा भी है और प्रतिज्ञा भी है। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम इस धरती के ऊपर लंबी आयु, निरोग जीवन, ब्लेस्ड लाइफ जीने पाओगे। हालेलुया। तो अगर आप फादर्स डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, पर उसके साथ साथ अपने माइंड में इस बात को रखें कि आपको अपने पिता के साथ हर रोज़ एक सा अच्छा व्यवहार ही करना है। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है कि अगर तू लंबी आयु जीना चाहता है, अगर तू अपनी लाइफ को ब्लेस देखना चाहता है, तो बाइबल कहती है ये प्रतिज्ञा भी है और ये आज्ञा भी है। हालेलुया। जैसे बायोलॉजिकल फादर को हम रिस्पेक्ट देते हैं, उसी तरह से हमारा स्वर्गीय पिता, जिसका नाम मैंने आज आपको बताया, वो स्वर्गीय परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर, जिसने कहा मैंने अपने पुत्र को इस जगत में भेजा ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। उसी पुत्र ने जी उठ के कहा, जाओ मेरे भाइयों से कहो कि मैं तुम्हारे पिता और अपने पिता और तुम्हारे परमेश्वर और अपने परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। यीशु मसीह ने हमें एक तरह से अपने भाई भी कहा, और क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया यूहन्ना की किताब में, यीशु मसीह ने कहा पिता और मैं एक हैं, इस वजह से वो हमारे पिता भी हैं। वो हम आज से अपने स्वर्गीय पिता को भी रिस्पेक्ट करें। जैसे हमारे बायोलॉजिकल फादर सिर्फ एक हो सकते हैं, उसी तरह से स्वर्गीय पिता भी एक हो सकते हैं। हालेलुया। जब हम इस चीज़ को ऑनर करेंगे, बाइबल कहती है जब तू अपने माता और पिता का, जब तू बायोलॉजिकल पेरेंट्स को ऑनर करेगा तू ब्लेस्ड होगा। तो वैसे ही जब हम अपने स्वर्गीय पिता को ऑनर करेंगे तो हम कितने ब्लेस्ड होंगे, आप सोच सकते हैं। हालेलुया। इस फादर्स डे के ऊपर बहुत से लोग अपने पिता को बहुत गिफ्ट देते हैं, बहुत अच्छे उनको गिफ्ट्स देने के बाद रिस्पेक्ट दिखाते हैं, अच्छी बातें करते हैं, ये अच्छी बात है। पर इसके साथ साथ हमें इस बात को याद रखना है कि सिर्फ आज ही के दिन नहीं, पर
हमें हमेशा एक जैसा आदर अपने पेरेंट्स को भी देना जरूरी है। हालेलुया। मेरा ये विश्वास है ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। आइए अपने सरों को झुकाइए, अपनी आंखों को बंद कीजिए। मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। अगर आप बीमार हैं, अपनी बीमारी वाली जगह के ऊपर हाथ रखिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं। धन्यवाद करते हैं आज आपके इन वचनों से आपके लोगों ने जो सुना, जितनों ने खुदावंद इसको सुना और ग्रहण किया, उनकी ज़िंदगी के ऊपर आपकी दया, आपकी आशीष, आपकी ब्लेसिंग को मैं मांगता हूँ। आज से, अब से ये अपने बायोलॉजिकल फादर और स्वर्गीय पिता दोनों को सम्मान देने वाले हो सकें, ताकि पिता परमेश्वर अपनी ज़िंदगी में की उन ब्लेसिंग्स को ये ले सके जिनको अब तक ये नहीं लेने पाए थे। अगर इनमें से कोई बीमार है, कोई कमज़ोर है, मैं इनकी बीमारियों को डांटता हूँ, इनकी ट्रबल्स को डांटता हूँ, स्ट्रगल्स को डांटता हूँ। ये फ्री होने पाएँ यीशु मसीह के नाम से, और इनकी ज़िंदगियाँ सेम ना रहें। यीशु मसीह के समर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। तो मेरा ये विश्वास है ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप इन पर्सन चर्च में आके सर्विस को अटेंड करना चाहते हैं, हर इतवार दोपहर 1 बजे हम परमेश्वर के भवन में मिलते हैं। एड्रेस आप जानते हैं, 660 ईस्ट 51st एवेन्यू, वैंकूवर BC। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई डाउट है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर आप जानते हैं 7788922250। इसके अलावा सोशल मीडिया के माध्यम से एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC, यूट्यूब और अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप इन प्रोग्राम्स को एवरीडे सुन सकते हैं। तो हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हजूरी में। तब तक के लिए आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।